क्या आप सभी लोग भी एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यानी कि आप सभी लोगों ने टायर 1 एग्जामिनेशन दिया होगा और टियर 2 जो आप लोगों के सामने आया है, उसका एक बिल्कुल ही नया पैटर्न है जो आपके सामने है। अब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो 25 और 26 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कि आप लोगों के पास में ज्यादा समय नहीं है, बट एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ऑल्दो अभी एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट स्टिल आप लोगों के लिए ये 60 नंबर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने अगर इन दोनों एग्जामिनेशन को जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड होने वाले, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड होने वाले हैं, अगर आपने इन्हें क्वालिफाई नहीं किया तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन में जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज इसी पर डिस्कशन करने वाली हूं कि कैसे आप सभी लोग आपके इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, जो कि एसएससी सीजीएल के टियर 2 के अंदर ऐड हुआ है, उस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस पैटर्न के बारे में ज्यादा नहीं देखा है तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे देती हूँ। इस तरीके से आपका टियर 2 होने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो हमेशा से थी, जीके हो गई आप लोगों की, जनरल अवेयरनेस, बट जो हमारा मतलब का चीज है वो है ये वाला सेक्शन 2। जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन 2 और आप लोगों का जो सेक्शन 3 है, यहाँ पर देखिएगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के अंदर आप लोगों को लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट होगा और इसके अलावा आप लोगों का डेटा एंट्री स्पीड यानी कि टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होगा। तो देखो टाइपिंग टेस्ट जो है ये आप लोगों का क्वालिफाइंग हो गया, 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पहले भी आप लोगों के लिए कई पोस्ट के लिए होती थी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों से यहाँ पर आएंगे ये 20 सवाल जो कि आप लोगों के लिए हर 3 मार्क्स का एक सवाल होने वाला है, 60 नंबर का आप लोगों का है। पर क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, टाइम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, तो हमारे पास में बात ऐसी है कि हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से और जल्दी जो है वो यहाँ पर इस बीइंग क्वेश्चन को करने का ट्राई करना है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ये जो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर मैंने क्लिप कर रखा है, इस पूरे सिलेबस में अगर आप लोग देखो तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का वही सिलेबस है जो कि आपके आईसीटी वाले पार्ट में आता है। यानी कि अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले कभी बैंक एग्जामिनेशन का पैटर्न देखा हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो आप लोगों का क्लर्क हो, ठीक है ना, इसके अलावा जो मेंस के अंदर आप लोगों के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा आईसीटी वाला पोर्शन हमारे सरकारी एग्जाम, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी के अंदर आप लोगों का आईसीटी वाला पार्ट आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली में जिसका बेस, जिसका फाउंडेशन, जिसका आधार जो है वो कंप्यूटर ही है। तो बिल्कुल वही सिलेबस है जो यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइडेड है। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया भी कि मैंने यहाँ पर जो भी अपना सारा का सारा आईसीटी वाला नॉलेज है, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, वो भी इंक्लूड करना है। एडवांस लेवल तो ऑफ कोर्स हम चलेंगे, नेट और गेट लेवल तो मैं लेके चलूंगी क्लासेस, बट स्टिल बेसिक वाला पार्ट भी है जो यहाँ पर अपन कवर करते हुए चलेंगे। और अगर आप लोग चाहे तो ये सारे के सारे जो पार्ट है हम अलग से एक सीरीज इसकी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कितने सारे हमारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सारा बेसिक वाला पार्ट है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया हो, साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग फील्ड है हमारी, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग से रिलेटेड कुल मिला के इंटरनेट वाला पूरा पार्ट हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वाला पूरा पार्ट हो गया। आपको यहाँ पर हार्डवेयर पार्ट भी गिवन है और सॉफ्टवेयर पार्ट भी गिवन है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका सीपीयू हो गया, एएलयू हो जाएगा, यानी कि वो सारे के सारे सवाल जो आईसीटी में बनते हैं वो सबके सब यहाँ पर भी बनने वाले हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्पेशली यहाँ पर एमएस ऑफिस के ऊपर थोड़ा गौर फरमाया गया, क्योंकि एसएससी जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो पोस्ट है, उसके बाद जो आपकी जॉब होगी, उसमें ये सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फिर आप लोगों का इंटरनेट वाला पार्ट हो गया। कुल मिला के 3 बड़ी डोमेन है, एक आप लोगों का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, एक आप लोगों का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेट वाला डोमेन है पूरा का पूरा, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों का, मैं ये कहूँ वैसे तो सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में आ ही गया है एमएस ऑफिस, बट स्टिल एमएस ऑफिस और उसकी शॉर्टकट कीज पर आप लोगों के काफी सवाल यहाँ पर बनने वाले हैं। तो जरूर मुझे बताइएगा, बट ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक बढ़िया चीज है उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आईसीटी वाला पार्ट जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल पर होता है। हाँ, बट ये जरूर है कि क्योंकि ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, 15 मिनट है और 20 सवाल आपको करने हैं, तो काफी अच्छा स्कोप आपके पास में यहाँ पर कि आप उन 20 सवालों को अच्छे से अच्छे कर सके और इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। जरूर कमेंट करके बताइएगा सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।